ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्णबंदी के नाते अउरी राज्यन में फंसल प्रवासी श्रमिकन के सुरक्षित प्रदेश में वापस ले आवे खातिर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कैले के निर्देश दिले हमें। लखनऊ में आज लॉकडाउन के समीक्षा करत मुख्यमंत्री कहने की यह बात का खास ध्यान रखे के चाहे कि वापसी के दौरान श्रमिकन के कोनो असुविधा न हो। मुख्यमंत्री प्रदेश से लौटे वाले सज्जो कामगारन के स्वास्थ्य जांच कैलहो का निर्देश दिले। वहां के कहने की जांच के बाद श्रमिकन के खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता दे के उनके घरे भेजल जाए। प्रदेश सरकार राज्य में निवेश आकर्षित कैले और मौजूदा और नया औद्योगिक इकाईन के सहायता करे खातिर कई गो श्रमिक कानून 3 बरिस बदे स्थगित कर दिले हमें। राज्य सरकार जापानी कंपनियन से निवेश हासिल करे खातिर जापानी हेल्प डेस्क स्थापित कैले और उन्हें उत्तर प्रदेश में व्यापार शुरू कैले में मदद कैले के फैसला कैले हो। श्रम नियमन में छूट दिहले के बाद प्रदेश के सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्योग और निर्यात मामलन के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कल भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी के साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बतकही कैले और कहने कि उत्तर प्रदेश में नया उद्योग के स्थापना खातिर पर्याप्त संख्या में भूमि और कुशल श्रमिक मौजूद हमें। वहां की कहने की जापान के उद्यमियन की मदद खातिर प्रदेश में जापान हेल्प डेस्क का स्थापना कैल जाये। श्री सुजुकी इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विशेष रुचि जाहिर कैले और कहला कि जापान का सरकार चीन के साथे अपन व्यवसाय दूसरे जगह स्थापित कैले के इच्छुक कंपनियन के मदद खातिर $2 बिलियन से बेसी के राशि मदद देहले का फैसला कैले हो। देश भर में पिछला 24 घंटा के दौरान कोविड-19 संक्रमण का 3,390 मामलन के पुष्टि होखले से अबले देश में संक्रमित लोगन के संख्या 56,342 हो गई हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कहले हवे कि अबले 16,540 लोग ठीक भइल हवे और ठीक होखे वालन के दर 29.35% हो गई हो। काली 130 लोगन के मौत के सतही देश में यह वायरस से मरे वालन की संख्या बढ़ के 1,886 हो गई हो। वंदे भारत मिशन के तहत सिंगापुर से 234 भारतीय नागरिकन के लेके एयर इंडिया के पहला उड़ान दिल्ली पहुंच गई हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एगो ट्वीट में स्वदेश पहुंचल भारतीय नागरिकन के स्वागत कैले। वहां के एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आवर्जन ब्यूरो और दिल्ली सरकार के सहयोग और समर्थन खातिर उन्हें धन्यवाद देने। डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद अशरफ के अगुवाई में उच्चायोग के टीम के प्रयासन के सराहना कैली। दूसरे राज्यन से प्रवासी कामगारन के लेके श्रमिक विशेष रेलगाड़ी प्रदेश में पहुंच रहा है। गुजरात के बड़ोदरा से 1,257 श्रमिकन के लेके एगो रेलगाड़ी आज जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचल। सज्जो श्रमिकन के स्वास्थ्य के जांच कैल गई और विशेष बस से उनके गृह जनपद भेजल गई। और पंजाब के जालंधर से 1,188 श्रमिकन के लेके एगो विशेष ट्रेन आज अयोध्या पहुंचल। यह रेलगाड़ी से अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा और बहराइच के श्रमिक आयल हमें। सजो जने के थर्मल स्क्रीनिंग कैल गई और परिवहन निगम के बस से उनके गंतव्य ले भेजल गए। केंद्र सरकार कहले हवे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 70 लाख टन अनाज ले चुकल हमें। ये 3 महीना खातिर आवंटित कुल अनाज के 58% हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज तड़के भयल रेल दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण बतावत दिवंगत श्रमिकन के परिजनन के प्रति संवेदना जतौले हमें। ट्वीट संदेशा में वहां के घायल लोगन के जल्दी स्वस्थ भइले का कामना कैली। महाराष्ट्र में आज भयल रेल हादसा में 16 श्रमिकन के मौत हो गई और 5 जने और घायल हो गई। मुख्यमंत्री लॉकडाउन के नाते और राज्यन में फंसल प्रवासी श्रमिकन से एक बार फिर से आग्रह कैले कि वो लोग धैर्य रखें और पैदल यात्रा न करें। वहां के कहने की प्रदेश का सज्जो श्रमिकन के सुरक्षित राज्य में वापस ले आवे खातिर संकल्पित हैं। एकरे खातिर विशेष रेलगाड़ियन और बसन के प्रबंध कैल जा रहा हो। केंद्र सरकार यह रिपोर्ट के खारिज कर दिले हवे कि ओकरे कर्मचारियन के सुबह 9 बजे से संझा 7 बजे ले काम करे के होई। पत्र सूचना कार्यालय फरियौले हवे कि सरकार ऐसन कोनो निर्णय नहीं लेले हो और न ऐसन कोनो प्रस्ताव विचाराधीन हो। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।